पिछले 5 सालों से किसी केव में रह रहे थे क्या? पूरे इंडिया में एनीमे ग्रो हो गया और अभी तक तुमने नहीं देखा। तुम्हारे कितने सारे दोस्तों ने तुम्हें रिकमेंडेशन दिया होगा तब भी नहीं देखा। चलो आज मैं दे देता हूँ। तुम्हें ऐसे 3 रीजंस बताऊंगा जिससे तुम्हें मोटिवेशन आ जाएगा एनीमे देखने के लिए। तो हमारा पहला रीजन है स्टोरी। मैंने कुछ दिन पहले शटर आइलैंड नाम की एक मूवी देखी थी जिसकी स्टोरी एकदम माइंड बेंडिंग थी। पर सिर्फ वो मूवी शूट करने के लिए उन्हें 4 से 5 साल लग गए थे, सिर्फ एक मूवी शूट करने के लिए। बाकी उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, पूरा सीन डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स, सब कुछ मिला जुला के खर्चा भी बहुत हुआ था। अगर हम वही एनिमे के एस्पेक्ट से देखें तो एनिमे में सिर्फ एक ही खर्चा है, वो है एनिमेशन और सीजी का। इसलिए आपको मोर कॉम्प्लेक्स और सबसे बढ़िया स्टोरीज देखने को मिलती है एनिमे में मूवीज से अच्छी। हाँ, मूवीज भी होती है अच्छी, पर मूवीज की भी एक लिमिट होती है। मूवीज उस लिमिट के आगे नहीं जा सकती। वही अगर हम एनिमे देखें तो एनिमे की कोई लिमिट नहीं है। एनिमेशन में हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ब्लैक होल हो या फिर वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए लिमिटेशन नहीं होती एनिमे में। तो ये तो एक रीजन था एनिमे देखने के लिए। हमारा सेकंड रीजन आता है यू कैन मेक फ्रेंड्स बाय जस्ट वॉचिंग एनिमे। हाँ, सिर्फ एनिमे देखने से आप फ्रेंड्स बना सकते हो और इसे कुछ हल्के में मत लो। अगर हम ग्राफ को देखें तो पिछले 5 सालों में एनिमे इंडिया में बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10 सालों में हर 3 में से एक बंदा एनिमे देखेगा इंडिया में। और अगर आपके दोस्त नहीं बनते तो आप एनिमे देख के दोस्त बना सकते हो, जो कि सबसे इजी वे है दोस्त बनाने का। तो एनिमे आपको बहुत सारी चीजों में बेनिफिट कर सकता है, सिर्फ आपको एंटरटेन भी कर सकता है और यू कैन मेक फ्रेंड्स आल्सो। और इसका तीसरा रीजन है मोटिवेशन। देखो, मूवीज भी मोटिवेट कर सकती है, पर जो एनिमे कर सकता है कोई और जॉनरा या कोई और टाइप ऑफ फील्ड आपको मोटिवेट कर सकती है। जैसे मैंने एक एनिमे देखी थी हाजिमे नो इप्पो, तो उसमें एक बॉक्सर की कहानी बताई गई है जो कि बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। वो मैं एनिमे जरूर रिकमेंड करूंगा। छोटा एनिमे 60 एपिसोड का, आप देख सकते हो। उसमें एक स्टोरी बताई है एक लड़के की जो बॉक्सर बनना चाहता है, पर उसे पता नहीं कैसे बनते। तो उसे एक टीचर मिलता है जो दुनिया का सबसे बेस्ट बॉक्सर है, और वो उसे एक चैलेंज देता है, तुम्हें 7 दिन में 10 लीव्स को एक बार में पकड़ के दिखाना है। जब आप पेड़ को तोड़ते हो तब आप देख सकते हो कि लीव्स नीचे गिरते हैं, तो एक बार में 10 लीव्स को पकड़ना है, वो उसका चैलेंज है एक वीक में। तो वो ट्रेनिंग करता है, बहुत करता है, बार बार हारता है, पर फिर उठता है, फिर करता है। और यही बात हम सब पे अप्लाई होती है। और जब आखिरी दिन उसका टेस्ट होता है, उसका टीचर आता है और करके दिखाओ बोलता है। एक बार में 10 लीव्स को पकड़ के जीत जाता है, और फिर वो टीचर उसको ट्रेनिंग के लिए योग्य मान लेता है। तो आपका गोल कुछ भी हो, एनिमे आपको हर एक चीज में मोटिवेट कर सकता है। तो ये तो रहे 3 रीजंस। और जो 3 एनिमेज में जो रिकमेंड करना चाहूंगा आपको, जो बिगिनर्स है 2025 में देखना चाहते हैं एनिमे को। पहला एनिमे ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, डेथ नोट। डेथ नोट एक ऐसा एनिमे है जो बिगिनर एनिमे के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है एनिमे कम्युनिटी में, और जो मेरा भी फर्स्ट एनिमे था। मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था वो एनिमे, सच में बता रहा हूँ। मैं उसका हिंदी डब वर्जन देख रहा था यूट्यूब पे कुछ 40-30 सेकंड की हर एक वीडियो था डब के। प्लेलिस्ट बना रखी थी किसी ने, तो इतना बेकार डब था, फिर भी उसकी स्टोरी इतनी बढ़िया थी, मुझे लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। डेथ नोट एक बहुत ही शानदार एनिमे है अगर आपको एनिमे की दुनिया को इंट्रोड्यूस करना है तो खुद को। नेक्स्ट एनिमे मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा आप देखो नारुतो। नारुतो एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे है इंडिया में। इंडिया में आप किसी से भी पूछ लो, नारुतो सबको पता है। इसलिए नारुतो आपको सेकंड पॉइंट के लिए बेनिफिट तो करेगा ही करेगा, ऊपर से नारुतो की स्टोरी इतनी बढ़िया है कि नारुतो के अंदर एक 9-tailed फॉक्स नाम का एक स्पिरिट होता है जो उसको पावर देता है, और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उस विलेज के टॉप बंदे से भी ज्यादा पावरफुल नारुतो है, जो कि सिर्फ 9 या 10 साल का बच्चा है। इसलिए ये एनिमे का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही ज्यादा यूनिक और सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये एनिमे आपको जरूर से जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके 2 पार्ट्स है, एक नारुतो है और एक नारुतो शिपुडेन है। तो पहले आप नारुतो देखो, उसमें बहुत ज्यादा फिलर्स है, इसलिए फिलर्स को स्किप करके देखना। फिलर्स क्या होते हैं? फिलर्स होते हैं एक ऐसे एपिसोड जो सिर्फ एनिमे को चलता रखने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि एनिमे मांगा से कॉट अप ना कर दे। अगर कॉट अप हो गया तो उनके पास कोई कंटेंट रहेगा ही नहीं दिखाने के लिए। इसलिए फिलर्स की लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी, तो वो देख के वो स्किप कर लेना। और नेक्स्ट जो है हमारा नारुतो शिपुडेन, तो उसको तो आप फिलर्स बहुत कम है उसमें, पर फिलर्स के साथ भी देख सकते हो क्योंकि उसके फिलर्स बहुत गजब है। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट एनिमे है, थर्ड एनिमे जो आपको 2025 में देखना चाहिए, वो है स्टाइन्स गेट। स्टाइन्स गेट एक बहुत ही माइंड बेंडिंग और साइफाई टाइम ट्रैवलिंग सब कुछ एकदम गजब लेवल का एनिमे है। बहुत अंडररेटेड है ये एनिमे, मतलब कोई इसकी बात नहीं करता। एक बार मैंने BBF लाइव का वीडियो देखा था, उसने बात की थी इस पे, पर बाकी मैंने किसी भी यूट्यूबर को नहीं देखा बात करते हुए। स्टाइन्स गेट का प्लॉट कुछ ऐसा है, उसका जो मेन कैरेक्टर है ह्यूमन क्योमा, वो एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट कर लेता है। वेट, मैं तो तुम्हें स्पॉइलर दे दूंगा, इसलिए आप जाके देखो। छोटा एनिमे, 2 सीजन ही है उसके। और एक चीज याद रखना, स्टाइन्स गेट के जो लास्ट के 2 एपिसोड है वो आपको बाद में देखना है, 2 या 3 शायद।
वो आपके बाद में देखने हैं सीजन 2 के बाद। मतलब पहले आप देख लो कुछ 10 या 11 एपिसोड सीजन 1 के, और फिर सीजन 2 देखना है, और सीजन 2 देखने के बाद सीजन 1 के लास्ट के 2 एपिसोड देखने हैं। फिर आपको पता चलेगा किस लेवल की स्टोरी दिखाई गई है इस एनिमे में। मतलब आप डेथ नोट और स्टैंस गेट को इक्वल लेवल पर मान सकते हो। ये दोनों एनिमे सबसे बढ़िया कंटेंडर है आपका पहला एनिमे बनने के लिए 2025 में। नारुतो का आप सेकंड एनिमे रख सकते हो क्योंकि इसकी एपिसोड की लेंथ भी बहुत ज्यादा है, शायद 600 या 700 एपिसोड्स होंगे, फिलर निकाल के 450 कुछ। पर यही 3 एनिमे में जो रिकमेंड करना चाहता था। आपका भी साल अच्छा जाए, मेरा भी अच्छा जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।